नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में जुड़ें। आपका जुड़ाव हमारी ऐसी पूंजी है जिसके विषय में आपको मैंने कई बार बताया कि इस पूंजी के ज़रिए हम आप लोगों का सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। और ये जो विश्वास का बंधन है हमारे और आपके बीच में, इस बंधन को इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आपके इसी मनोभाव को पूर्ण करने के उद्देश्य से हमारे यूट्यूब चैनल ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। अगर आपके हितों में कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप मान लीजिए नोट्स ही बुक करते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एक नोट्स मिल जाएगा और आप याची भी बन जाओगे। एक पंथ दो काज, ऐसा हमने इसलिए किया हुआ है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो नोट्स तो ले पाते हैं लेकिन याची नहीं बन पाते। उनके दुखों को, उनके कष्टों को हरने के उद्देश्य से हमने इस प्रकार से किया हुआ है। एक भाई था हमारा, मैसेज किया हुआ था, तभी हमारे मन में ये चीज़ आई, सर हम एक ही चीज़ कर पाएंगे, या तो हम चाहे नोट्स ले लें या तो हम चाहे याची बन जाएं। हमने कहा ऐसा करते हैं, दोनों का ही प्रस्ताव इसी में कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा लग जाएगा ना, 500 रुपये तक ज़्यादा आप लग जाएगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से आपकी आप याची बन जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। याची बनने के साथ ही आपको नोट्स भी फ्री है इस समय, तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। मेरिट को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, खुलासा ऐसा जिसके विषय में आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं। देखिए, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि शैक्षिक मेरिट ही बननी है। टीटी मेरिट पर आधारित जो 6000 पद थे, हमने आप लोगों को दोनों में ही याची बनाने का निर्णय लिया है। जो भाई बहन दोनों ही याचिकाओं में याची बनना चाहते हैं, इसके 6000 पदों के लिए, इसके 72,825 के सापेक्ष, वे लोग इसमें फ़ायदे में। जो भी भाई बहन मान लीजिए याचिका में जुड़ते हैं, उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, निःशुल्क रहेगा ये नोट्स का आपसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। तो जो भाई बहन नोट्स लेते हैं, है ना, उसमें शुल्क और लगा देते हैं, है ना। मान लीजिए आपने नोट्स लिया, उसमें और शुल्क लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से आप याची भी बन जाएंगे। दोनों तरफ आपको लाभ की स्थिति है। याची के साथ आपको नोट्स फ्री, नोट्स के साथ आपको याची फ्री। लेकिन नोट्स के साथ आपको याची तभी फ्री मिलेगा जब आप उसमें कंप्लीट कर लेंगे। जिन भाई बहनों की याचिका में जिनका सम्मिलन हो चुका है, उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि हियरिंग शुल्क वो जमा कर दें तो उन्हें भी फ्री नोट्स भेज दिया जाएगा। हियरिंग शुल्क अगर जमा कर देते हैं तो दोस्तों, आपकी मेरिट जो है, जो हमें समझ में आ रही है, जो हमें अभी सूचना मिली, जिसके बाद हमें नोट्स ये अपना बनाने के लिए नोट्स कर रहे हैं, ये हम बनाने के लिए आपकी वीडियो, है ना, हम तैयार हुए। हमने कहा कि आपको जानकारी दे दी जाए। तो मेरिट का एजेंडा बदल गया है। पहले क्या होता था, गुणांक की मेरिट होती थी, और अभी क्या है, गुणांक की मेरिट नहीं है। गुणांक की मेरिट के स्थान पे सीधी मेरिट जोड़ने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। सीधी मेरिट का मतलब ये होगा, हाई स्कूल में जैसे आपको 60% नंबर मिले तो वह 60% पूरा जोड़ लीजिए। इंटर में आपको मान लीजिए 70% नंबर मिले, 70% जोड़ लीजिए पूरा, ठीक है। इसके अलावा आपका मान लीजिए बीए में 70% हुआ, 70% वो भी सीधे जोड़ लीजिए, पूरा 70% जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका बीएड में मान लीजिए 80% बना है, प्रैक्टिकल सहित सब पूरा मिला करके, या 70% बना है ना, या 60% बना है, पूरा 60% जोड़ लीजिए। थ्योरी प्रैक्टिकल सब पूरा मिला कर ग्रैंड टोटल। उसके बाद इसको टोटल कर दीजिए, इन सबको टोटल कर दीजिए। जब टोटल आपने किया, जो आपकी निकली 243, 244, 245, 250 या 255, यही आपकी मेरिट है। इस बार ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि गुणांक वाली मेरिट में दोस्त थे। गुणांक वाली मेरिट में केवल अब हाई स्कूल में 6 नंबर लिया जाता था, 7 नंबर भाई जिसका 70 था, 80 था, है ना, 8 नंबर, अधिकतम 10 नंबर लिए जाते थे ना।
और बाकी में 20%, 30%, 40% इस प्रकार के लिए जाते थे। तो इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से संस्था से निर्णय लिया कि सीधी मेरठ जुड़ेगी। सीधी मेरठ देखा जाए तो सबसे बेहतर होती है। सीधी मेरठ का हम भी बहुत बड़े फेवर रखते रहे हमेशा। तो सीधी मेरठ जुड़ेगी, एकदम निश्चित हो गया है, एकदम तय है। इसीलिए अब आप लोग अपना तैयारी रखिए, अपनी सीधी मेरठ जोड़ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट ऑन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपकी मेरिट क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में कोई निगेटिव खबर या झूठी खबर नहीं फैला रहा हूँ। जो भी भाई बहन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बात और भी मैं बता दूँ, इतने पैसों से कोई अमीर नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन बात होती है विचारधारा को आप सभी तक पहुंचाने की। ये बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये ज़रूरी ना होता तो शायद मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता, है ना। आप लोग विभिन्न स्थानों पे कोचिंग करते हैं, कोचिंग करके आपको क्या हासिल होता है? कुछ नहीं हासिल होता। वहाँ पे आपके 10% प्रश्न भी नहीं आते। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने संस्था की ओर से एक ऐसा नोट्स तैयार करवाया है जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होने जा रहा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों से अवश्य ले लें और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। परीक्षाओं को लेकर के देखिए, प्रतियोगी मोर्चा भी मिला हुआ था, जा कर के विज्ञापन को लेकर के भी मुलाकात हुई थी। प्रतियोगी मोर्चा के लोगों को सिर्फ कोरा आश्वासन मिलता है बस, और वहाँ पे अगर कोई बंधुवर जाके कमेंट करता है तो मैं ये देखता हूँ कि उसको क्या जवाब मिलता है। कभी किसी आंदोलन में भाग लिए हो, कभी इस आंदोलन में आए हो? अरे माने तुम्हारे आंदोलन में अगर कोई आए तो आंदोलन है, बाकी कोई में जाए तो आंदोलन नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी, है ना। ये चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए, और यही बात मैं आप लोगों को हमेशा समझाता रहता हूँ, हमेशा इस चीज़ को कहता रहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग अपना स्नेहिल आशीर्वाद इसी प्रकार से चैनल के प्रति बनाए रखें। जो भी भाई बहन याचिका में सम्मिलित होना चाहता है वो अपना नंबर, वो अपना पूरा दस्तावेज, बीएड का, टीटी का, ये सब का पूरा भेजें। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की याचिका में याची बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सर जी मेरा ही इतना ही नंबर है, यही नंबर है, वही नंबर है। आपका नंबर क्या है, उससे क्या मतलब है? रिलीफ चाहिए आपको, आप आ जाइए साथ में निश्चित रूप से, है ना। सिर्फ कहिए नहीं, केवल कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। करना पड़ेगा आपको, अगर आप इच्छुक हैं तो करना पड़ेगा। कहिए मत, आ जाइए साथ में, निश्चित रूप से आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जीत भी आपके होने के पूरे आसार हैं। लापरवाही ना करें, जुड़िए, आपका फ्यूचर है। दोस्तों, एक चीज़ बता दें, गवर्नमेंट जॉब वैसे ही होती है जैसे लोग एसी में रहते हैं तो उन्हें पसीना नहीं होता। और जैसे ही प्राइवेट जॉब किसे कहते हैं? प्राइवेट जॉब संघर्षों की जॉब है। तो लोग निकलते हैं तो जो गर्मी का एहसास होता है वो है प्राइवेट जॉब, और जो एसी में रहते हैं जो आनंद का अनुभव होता है वो होता है सरकारी नौकरी। तो अगर आपको जीवन भर की तकलीफ़ों से पार पाना है तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। हम लोगों ने बातचीत कर ली है और इस आधार पर अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना चाहते हैं। सीधा सा मुद्दा उठा है, भैया हमारे अभ्यर्थियों का अहित न हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। हमेशा इस बात के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, और शायद इसीलिए आपके संघर्षों का ये साथी, आपका ये भाई हमेशा आप लोगों तक सही मुद्दा पहुंचाने में सफल भी रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ मेरिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कट ऑफ मेरिट सीधी मेरिट जुड़ेगी। आप लोगों को पहले बताया मैंने, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, इन सब का कंप्लीट पूरा आप लिस्ट बना लीजिए, उस आधार पे आपकी बनने वाली है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि देखिए टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होगा, तो इसके लिए आयोग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, माने गठन की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से अब किसी भी दिन आप लोगों के गठन की अधिसूचना इसकी जारी हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब यही लोग लेट ज़्यादा करते हैं तो अपडेट हमें तो भाई वही अपडेट मिलेगी, जो अपडेट मिलेगी वही हम आपको बताएंगे, है ना। और
निश्चित रूप से मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे स्टेट में भी चाहें तो फार्म भर सकते हैं। समय देखिए चल रहा है, अभी बिहार का भी चल रहा है और बहुत कुछ है ना, कई स्टेट के चल रहे हैं। तो स्टेटों की भी भर्ती आप लोग देखते रहा करिए। दिल्ली इत्यादि की निकलती हैं सारी चीज़ें, उनके पास सीटेट इत्यादि की मार्कशीट है, वो लोग उसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपके प्रदेश के जो ये प्रदेश का रहता है ना, ये पूरे देश में टीटी आप लोगों की मान्य हो जाएगी। मैंने जैसे आप लोग देखते हैं कि सीटेट कहीं भी हर स्टेट में मान्य है, वैसे ही ये जो टेट है ये भी हर जगह मान्य रहेगा। आप किसी भी स्टेट से टीटी पास करिए, पात्रता आपने पास कर रखी है, पात्रता का पैमाना सब वही है, सारी चीज़ें हैं, तो वो स्टेट टीटी नहीं होगी, वो टीटी ही रहेगी। भले कोई राज्य कराए, वहाँ से आप उत्तीर्ण हैं तो हर देश, पूरे देश में मानी जाएगी। ठीक है। और रही बात ये कि देखिए कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो आप लोगों तक ये खबरें फैला रहे हैं कि टीटी पूरी मान्य रहेगी। कई ऐसे भी महापुरुष हैं जो ये भी फैलाने में आप लोगों के बीच में लगे हुए हैं कि वर्षवार नियुक्ति होगी, है ना। और रही बात ये कि टीटी आप लोगों की पूरे प्रदेश में मान्य हो जाएगी, जो ये प्रदेश वाला है, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, इस अभियान में भी लोग लगे हुए हैं और अच्छा प्रयास सबकी ओर से हो रहा है। ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अल्टीग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए उसकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और आप लोगों का अब देखिए 6-7 दिन का टाइम मिला हुआ है। देखते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक तक बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। फर्स्ट वीक तक जारी नहीं होगी। ये जारी कब होगी जानते हैं? ये जारी तब होगी 15 जुलाई के बाद, इसके पहले नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग इसलिए हड़बड़ाए हुए हैं, कुछ लोगों ने अपडेट देने के लिए यूट्यूब चैनल बना लिया। पहले प्रतियोगी संघर्षों के लिए लड़ रहे थे, अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है। कारण है कि उनको भी लगता है क्या मतलब रह गया है, ये नई शिक्षा नीति जब से लागू हो जाएगी है। दोस्तों, जिन भाई बहनों को अभी तक नोट्स नहीं मिला है वो पोस्ट ऑफिस में ज़रूर संपर्क कर लें कि वो नोट्स भेज दिया गया है, आज या कल में आपको बढ़ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ में जुड़िए, जिससे कि हम आप तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य अनवरत ढंग से करते रहें। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप सब जिस भी राज्य से हैं कमेंट करके ज़रा बता दिया करिए, देखें तो कितने स्टेट में हमारे चैनल का विस्तार है। ज़रूर भेज दिया करिए। गर्मी बहुत भीषण है, गर्मी से बच के रहिएगा। इसमें गर्मी भीषण है, रिपेयरिंग इत्यादि का कार्य चल रहा है और अगर केवल पंखे में बैठो तो कोई वो नहीं। गाँव में यही हालत है। कम से कम शहरों में लाइट अच्छी रहती है, लेकिन देहात में यही स्थिति है। देहात में आराम भरोसे लोग छोड़ देते हैं। हालांकि फिर भी स्थिति ठीक ठाक है देखा जाए तो। फिर भी लाइट व्यवस्था काफ़ी सुधरी है और लाइट का शेड्यूल जो रहता है वो रहता ही रहता है, लेकिन वही है, होता क्या है कि कोई न कोई रिपेयरिंग इत्यादि के लिए कभी कभार खोल लेता है, जिसके चलते बिजली रहते हुए भी बिजली नहीं आती। हालांकि दोस्तों, मानसून अच्छा है इस बार का और तेज़ी से बढ़ रहा है। केरला में 8 दिन से लेट से आया, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है मानसून आप लोगों का जल्दी ही आ जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत आरामदेह सबके लिए। कहीं कहीं बारिश होना शुरू हो गई है। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ कहीं बारिश हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट ऑन है दोस्तों, आपका चैनल है, आप लोग शालीनतापूर्वक अच्छे ढंग से आते हैं। जब से हमने कतिपय लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करवा दी है उस समय से एकदम शांतिपूर्ण माहौल है और सही तरीके से नहीं। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ़ हो गया, तो उसी प्रकार से ये पत्थरबाज हैं, आते हैं कभी कभार पत्थर की वर्षा करने लगते हैं। ये जाहिल हैं, इस तरीके के कार्य करने नहीं चाहिए। चैनल है, यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए
सब तक आपका जाहिलपना पहुंच जाता है, जो ऐसे जाहिल काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। रही बात दोस्तों, देखिए हमने तो आपके हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और उसी दिशा में चल रहे हैं, उसी दिशा में चलेंगे भी। सही तरीके से आपका अच्छा हो जाए, बस इसी प्रयास में है। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू।